बीजिंग की नींद हराम हो गई है दोस्तों। 13 मई की सैटेलाइट इमेजेस ने कंफर्म कर दिया है साउथ चाइना सी में भारत का ब्रह्मास्त्र अब लॉन्च होने के लिए तैयार है। शी जिनपिंग की वार्निंग को कचरे में फेंक कर भारत ने वहां दस्तक दे दी है जहां चाइना अपने आप को बाप समझता था। तो अब जो है दोस्तों गेम पलट गया है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों सीधी बात करते हैं, पिछले 48 घंटों में जो हुआ है वो आम खबर नहीं है। 13 मई 2026 को सैटेलाइट इमेजेस के जरिए हमने देखा कि वियतनाम ने साउथ चाइना सी के किनारे कोट अनकोट रीइंफोर्स्ड लॉन्च साइट्स बनाना शुरू कर दिया है। ये साइट्स क्या है? ये साइट्स तो मिट्टी ढोने के लिए नहीं है ना, ये साइट्स वो है जहां भारत की ब्रह्मोस मिसाइल डिप्लॉय किया जाएगा। दोस्तों कल ही चाइना ने डिप्लोमेटिक वार्निंग दी, लेकिन हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या किया, उन्होंने वार्निंग को इग्नोर किया और ब्रह्मोस के डिलीवरी शेड्यूल को और भी एडवांस कर दिया ना। लेकिन सवाल यह है कि अचानक इतनी तेजी कैसे आई? इसके पीछे एक बहुत बड़ा दोस्तों मास्टर स्ट्रोक है जो 10 दिन पहले दिल्ली में खेला गया। दोस्तों ये डील तो अचानक नहीं हुई है ना, इसको मोमेंटम मिला। उसको मोमेंटम कब मिला? इसको मोमेंटम मिला मई 5 से लेके 7 मई के बीच, इसी महीने, जब वियतनाम के प्रेसिडेंट टो लैम भारत के दौरे पे आए थे। दोस्तों सोचिए, टो लैम जो है वो प्रेसिडेंट बनते ही, मतलब उनका इलेक्शन हुआ अप्रैल महीने में, वो प्रेसिडेंट बनते ही अपना पहला जो विदेशी दौरा उन्होंने भारत को चुना और प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट टो लैम की मीटिंग दिल्ली में हुई और हमारे रिश्तों को कोट अनकोट एनहांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया। देखिए दोस्तों, बंद कमरों में कई सारे फैसले लिए गए। देखिए मोदी जी ने जो है उन्होंने साफ कर दिया था कि मैरीटाइम सिक्योरिटी हमारी प्रायोरिटी है, तो उस पर तवज्जो दिया गया। फिर भारत ने जो है वियतनाम को $500 मिलियन की जो है लाइन ऑफ क्रेडिट वो पहले ही दे रखी थी, लेकिन इस बार बात हुई फास्ट ट्रैक डिलीवरी की। फास्ट ट्रैक डिलीवरी की किस चीज की? ब्रह्मोस मिसाइल्स की। उसके साथ साथ सिर्फ मिसाइल्स नहीं, उसके साथ साथ ये भी तय हुआ कि 2030 तक 2030 तक जो है भारत और वियतनाम के बीच जो ट्रेड होगा उसको डबल करने का प्लान भी बनाया गया है। तो जब ये प्रधानमंत्री मोदी जी और वियतनाम के प्रेसिडेंट लैम के बीच जब मीटिंग चल रही थी, तो चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स वो डर के मारे चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था उसने, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भारत और वियतनाम एक साथ खड़े हो गए तो चाइना का जो साउथ चाइना सी का जो सपना है वो चकनाचूर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा हम समझेंगे कि ये चाइना और वियतनाम की दुश्मनी कितनी गहरी है। 1979 में चाइना ने वियतनाम पर हमला किया था, तो उन्हें लगा था कि भैया वियतनाम कोई छोटा मोटा देश है, दब जाएगा, लेकिन वियतनाम ने चाइना की नाक रगड़ दी थी उस वक्त। तो तब से लेकर आज तक जो है चाइना 9 डैश लाइन बनाकर वियतनाम के समुद्र पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। चाइना वहाँ जो बोलते हैं ना आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाता है, फिर वियतनाम के जो मछुआरों को उनको मारता है, तो ये सब कर रहा है चाइना। तो वहीं दूसरी तरफ भारत और वियतनाम जो है वो अभी नेचुरल अलायंस बन चुके हैं। तो भारत ने हमेशा, देखिए शुरू से ही, आज से नहीं, भारत ने हमेशा से वियतनाम का साथ दिया है, लेकिन 2016 ने जो है हमने दोस्ती को और भी मजबूत करा है और 2026 तक आते आते हमने जो है उन्हें ब्रह्मास्त्र दे दिया। तो ये सिर्फ वेपन्स का सौदा नहीं है, ये 1979 का जो चाइना का हमला हुआ था वियतनाम के ऊपर उसका बदला लेने का। तो अब जो है दोस्तों थोड़ा टेक्निकल चीजें को समझते हैं। तो वियतनाम को ब्रह्मोस क्यों चाहिए? चाइना के पास तो बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं। देखिए ब्रह्मोस जो है दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। देखिए दोस्तों, ये जो मॉडल मैक 2.8, इसका स्पीड जो है आवाज से 3 गुना तेज है। तो चाइना के किसी भी रडार के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो रिएक्ट कर सके, और ये पानी के बिल्कुल ऊपर 10 या 15 मीटर के ऊपर वो चलती है। तो रडार जो है इसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। जब तक ये जो जहाज
के बिल्कुल पास ना पहुंच जाएगा, तब तक ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो वियतनाम की कोस्ट लाइन जो है बहुत लंबी है, तो वहां से एक ब्रह्मोस पूरे साउथ चाइना सी में घूम रहे, जितने भी वो उनके जो चाइनीज नेवी के जो जहाज हैं वो सिटिंग डक्स बन जाएंगे। तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पोर्क्यूपाइन स्ट्रेटेजी। इसका मतलब क्या है? इतने कांटे चुभवा दो कि सामने वाला हमला करने से पहले 100 बार सोचे। दोस्तों अभी हम प्लॉट अनकवर करते हैं। सलामी स्लाइसिंग चाइना का पुराना तरीका है, ये तो सबको पता है। थोड़ा थोड़ा जमीन हड़पना उन्होंने लद्दाख में कोशिश की, वो भूटान में कर रहे हैं, लेकिन अब भारत ने जो है रिवर्स सलामी स्लाइसिंग शुरू कर दी है। देखिए चाइना ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स दिए हैं, मानो या ना मानो चाइना के द्वारा दिया गया है। मिसाइल्स दी ताकि भारत हमेशा जो है अपने वेस्ट की तरफ उलझा रहे। तो भारत ने अब वही गेम चाइना के ईस्ट में शुरू कर दिया है। तो हमने वियतनाम को जो है अभी जो है आर्म कर दिया है। हम फिलीपींस के साथ डील कर चुके हैं, इंडोनेशिया भी अभी लाइन में है। तो ये हमारा जो नेकलेस ऑफ डायमंड्स, ये क्या हम नेकलेस ऑफ डायमंड्स बना रहे हैं, ये चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जवाब है। तो हमने चाइना के गले में मिसाइल्स का एक हार पहना दिया है। तो अब शी जिनपिंग को सोचना पड़ेगा कि उन्होंने लद्दाख में अगर उंगली की तो वियतनाम साउथ चाइना सी में उनके पोर्ट्स उड़ा सकता है। तो भैया जैसी करनी वैसी बनी। तो अब आते हैं सबसे बड़ी बात पर। चाइना कहता है एक्सटर्नल पावर्स, मतलब इंडिया के इशारा करते हुए कि एक्सटर्नल पावर्स साउथ चाइना सी की शांति भंग कर रही है। अरे भाई जब 11 मई को तुम्हारे स्पाईशिप जो क्या नाम है उसका, डा यांग हो, हमारे अग्नि 5 टेस्ट के वक्त इंडियन ओशन में जासूसी कर रहा था, तब शांति भंग नहीं हो रही थी? ये क्या सवाल कर रहे हो तुम लोग कि हाँ हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हो? और जब तुम पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में टैक्टिकल हेल्प देते हो तब इंटरफेरेंस नहीं होता है, सिर्फ हम ही कर रहे हैं। तुम करो तो सब कुछ सही, हम करें तो सब कुछ गलत। तो चाइना की जो डिप्लोमेटिक वार्निंग का वक्त चला गया है अभी। ये भारत का जो है हार्ड पावर एक्सपोर्ट है। अब वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस ये सारे अब हमारे साथ हैं अभी। तो हम अब किसी की नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का इंतजार नहीं करते हैं। अगर चाइना हमारे जो बैकयार्ड में आएगा तो हम उनके बेडरूम में मिसाइल साइट्स बनवाएंगे। बेडरूम मतलब हम साउथ चाइना सी की बात करेंगे। तो दोस्तों फाइनल मैसेज बिल्कुल क्लियर है। प्रेसिडेंट टो लैम की विजिट ने यह साफ कर दिया है कि भारत अब रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव है। हम अब वर्ल्ड ऑर्डर फॉलो नहीं करते, हम वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं। ये तो सबको अब समझना पड़ेगा, चाइना को भी, अमेरिका को भी। तो वियतनाम में जो ब्रह्मोस मिसाइल का जो डिप्लॉयमेंट सिर्फ एक वेपन डील नहीं है नई दिल्ली के लिए। आपको क्या लगता है, क्या भारत को और भी ऑफेंसिव होना चाहिए? क्या हमें ताइवान को भी ब्रह्मोस ऑफर करनी चाहिए? कमेंट में अपनी एग्रेसिव राय जरूर दें। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।